बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इसराइल को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। हिजबुल्लाह ने इस वक्त क्लेम किया है कि उन्होंने एंटी टैंक मिसाइल मारकर इसराइल की डिफेंस फोर्स की हमवी और सबसे बढ़कर उसका मरकाबा टैंक इसको तबाह कर दिया है। ये जो इसराइल के लिए तमाम चीज़ें हैं ये इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप ये देखें कि इसके बगैर वो ये जंग जीत ही नहीं सकते। यानी आप अंदाज़ा कर लें कि ये वो टैंक्स हैं जो उन्होंने ग्राउंड ऑपरेशन करने के लिए इस्तेमाल करने हैं। और इस वक्त अगर हम पाकिस्तानी रुपये में यानी उनकी कीमत देखें तो पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर इसकी कीमत तकरीबन, सिर्फ अगर हम इस टैंक की देख लें तो इस टैंक की कीमत तकरीबन पाकिस्तानी 140 करोड़ रुपया बनती है। आप अंदाज़ा कीजिए कि इतने अहम टैंक हैं कि इनको ग्राउंड ऑपरेशन के लिए इसराइल ने हालिया इस्तेमाल करना था और इस्तेमाल करने से पहले ही एंटी टैंक गाइडेड जो मिसाइल है वो लिबनान की तरफ से फायर होता है और उन्होंने क्लेम किया है कि उन्होंने इसराइल के इन टैंक्स को तबाह कर दिया है। ये इतना बड़ा झटका है इसराइल की फोर्सेस के लिए, इतना बड़ा झटका है जिसका अंदाज़ा भी लगाना मुश्किल है। उधर आप अंदाज़ा कीजिए कि दीगर जगहों के अंदर, यानी कहा जा रहा है कि इराक के अंदर अमेरिका के मिलिट्री बेसिस पर हमला हुआ है और उन्होंने वहाँ पर अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाया है। यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि इस वक्त इसराइल की जो जंग छिड़ गई है वो तकरीबन 12 ग्रुप्स हैं जिनके साथ उनकी जंग छिड़ी है। कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, हमास है, लिबनान है, चाहे वो इराक की साइड से कुछ है। अब ये सारे ऐसा ऐसा इकट्ठे होना शुरू हो गए हैं। अब आप अंदाज़ा कर लीजिए कि सारी सूरत हाल के अंदर इसराइल को इतना बड़ा झटका लगा है, इतना बड़ा झटका लगा है कि यानी आज एक मैसेज क्या है कि उम्मत मुस्लिमा की फोर्सेस नहीं आ रही, वो सो रही हैं बैठकर, उन्होंने आना भी नहीं है। लेकिन आप ये देखें कि वो जो प्रॉक्सी है वो कह रहे हैं कि जी हमने इसराइल को इतना नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया और हमास ने और बाकी जगहों ने उन्होंने ऐलान किया है कि अगर उम्मत मुस्लिमा की फोर्सेस सिर्फ हमें बैक करना शुरू हो जाएं तो हम इसराइल को मुकम्मल तौर पर यानी इस मकसद से आज़ाद कर देंगे और फ़लस्तीन को आज़ाद करवा लेंगे। ये इतना बड़ा क्लेम है कि इस वक्त इसराइल के लिए सबसे बड़ा झटका ये लगा है कि एक जानिब उनके ऊपर ये हमला है और दूसरी जानिब आप ये देखिए कि हमास ने ये जो वीडियो जारी की है उन्होंने कहा है कि आपके बूट जैसे ही गजा में लैंड करेंगे हमारे ये ड्रोन्स आपका मुकाबला करेंगे और ये ड्रोन्स आपके जितने टैंक्स हैं और जितनी हमवी है ये तमाम की तमाम चीज़ों को तबाह करना शुरू कर देंगे। अब आप अंदाज़ा कर लें कि इस वक्त अगर इसराइल का इस तरह का नुकसान होना शुरू हो गया, प्रॉब्लम ये है कि हिजबुल्लाह असल में हमास के मुकाबले में कम अज कम आप देखें तो 100 गुना ज़्यादा मजबूत है। इसराइली कहते हैं 10 गुना ज़्यादा, उनके डिफेंस मिनिस्टर ने कहा 10 गुना ज़्यादा। लेकिन उनकी ये जो ताकत है, उनके पास डायरेक्टली जो सपोर्ट आती है, एक तो आप जानते हैं हुकूमत के अंदर हिस्सा रहता है, लिबनान की सूरत हाल बहुत बेहतर है और डायरेक्टली उनको बैक करता है ईरान। क्योंकि आप ये देखें कि इन लिबनान तक हथियार पहुंचाना, चीज़ें पहुंचाना कोई मसला नहीं होता ईरान के लिए, लेकिन यहाँ पर उनको मसला होता है। जाहिर सी बात है, हमास है जो गज़ा की पट्टी है, गज़ा की पट्टी के दरमियान एक बहुत बड़ा गैप होता है, वो आप दूसरी साइड से जा नहीं सकते। दूसरी साइड से आपको किसी भी जगह जाना है तो आपको इसराइल की तरफ से होकर जाना है। तो हमास ने काम ये किया हुआ है कि उन्होंने अंडरग्राउंड असल में टनल्स बनाए हुए हैं और वो टनल्स के अंदर ही सारा काम करते हैं। अंडरग्राउंड होता है, वहाँ पर जाकर उनको करना पड़ता है और वो वहीं से लेकर आगे लिबनान तक न जाने कई 100 किलोमीटर तक उनका इस सारे का सारा मामला होता है। अब ये सूरत हाल है कि इसराइल के लिए सबसे बड़ी हेडिक ये है कि हथियार भी उनको मिल रहे हैं, उनको चीज़ें भी मिल रही है, बावजूद इसके कि आप सोचिए कि आप एक चीज़ बाहर से नहीं ला सकते। इसराइल के पास इस वक्त टेक्नोलॉजी है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो इंटरनल्स को फाइंड आउट करने में नाकाम रही है। अब आप सोचिए ज़रा कि ये तो मामला यहाँ पर है। लिबनान के साथ असल में इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमेरिका ने उनको वार्न किया था कि आप अभी लिबनान यानी हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई नहीं कर सकते। हिजबुल्लाह ने इनकी ऑलरेडी आप ये देखिए इंस्टॉलेशन पर हमला किया है, इनका कम्युनिकेशन सिस्टम सारे का सारा तबाह करना शुरू कर दिया बॉर्डर के ऊपर और अब उनके जो टैंक्स हैं उनके ऊपर मिसाइल आकर दागा गया है और इसराइल को अब तक का सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो ये उठाना पड़ा है। यानी आप ये देखिए कि असल में अब वो टारगेट करें इसराइल की मिलिट्री इंस्टॉलेशन को। देखिए इसराइल जो मर्जी करे, उनके पास अभी उस लेवल की चीज़ें नहीं है कि वो, आप ये देखिए उन्होंने बहुत सारे जो ड्रोन्स होते हैं इसराइल के, वो दुनिया के बेहतरीन ड्रोन्स हैं,
लेकिन वो ड्रोन्स उन्होंने एक्सपोर्ट किए हुए हैं, अब वो ड्रोन्स वापस मंगवा रहे हैं, उन्होंने इंडिया को भी देने होते हैं, उन्होंने दुनिया के अंदर जर्मनी से लेकर न जाने किन किन ममालिक को वो ड्रोन्स देते हैं, तो वहां से ड्रोन्स लीज पर लेकर वापस मंगवाए हैं। अमेरिका को उन्होंने दिया हुआ है आयरन डोम, आयरन डोम उन्होंने दिया हुआ है अमेरिका को, और अमेरिका ने ऑलरेडी कहा था कि इसकी वो कैपेसिटी नहीं, इसका वो लेवल नहीं है, तो उन्होंने वो आयरन डोम वहां से मंगवा कर और इनको दिया। यानी आप अंदाजा कीजिए उनसे भी वापस मंगवाया है कि हमें इस वक्त जरूरत पड़ गई है। ये असल में जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है वो इतनी ज्यादा भयानक हो गई है, और इसीलिए अब सारी दुनिया की नजरें मुस्लिम फोर्सेस के ऊपर कि आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग जरा आगे बढ़े और आगे बढ़कर आप काम करें। आप ये देखें कि इस वक्त हमास ने कहा है कि असल में इस सारी सूरत हाल के अंदर उनके कुछ लोग मारे गए हैं जो इसराइल ने एयर स्ट्राइक किया है, लेकिन लिबनान ने कहा है कि उन्होंने जो हमले किए उसमें इसराइल के कई फौजी मारे गए हैं। तो इस वक्त लिबनान यानी हिजबुल्लाह की जानिब से क्लेम ये किया जा रहा है कि हम इसराइल का नुकसान पहुंचा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक दफ़ा इनको ग्राउंड ऑपरेशन करने दें, हम इनके साथ जंग का ऐलान कर देंगे। और उधर अमेरिका ने वार्न किया है कि करीबन 14 से 15 के करीब नए ग्रुप जो हैं वो ईरान की बैक के ऊपर वो लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है, और ये इतना बड़ा वो कह रहे हैं झटका लगेगा। अमेरिका कह रहा है इसराइल को कि तुम मैनेज नहीं कर सकते इतने सारे ग्रुप जो हैं, और अगर इनको बैक करना शुरू कर दिया ईरान ने, ईरान की बैक पर खड़ा होगा रशिया, रशिया के साथ खड़ा होगा चाइना, तो ये सारी की सारी जो सूरत हाल इस वक्त है ये मुकम्मल तौर पर आपको तबाह कर देगी। देखिए, अगर कोई ये समझ रहा है कि ये जंग खत्म हो जाएगी और ये मुस्लिम ममालिक की लपेट में नहीं आएगी, तो आप बहुत बड़ी गलत फहमी में जी रहे हैं। आप जो मर्जी कर लें जी, पाकिस्तान में ये हो रहा है वो हो रहा है, आपको अंदाजा नहीं है कि ये सूरत हाल कितनी भयानक होने वाली है। ये जितने ममालिक हैं मिडिल ईस्ट के अंदर हो, बाहर हो, तुर्की हो, मुस्लिम कंट्रीज हो, सारे बड़े मुहतात होकर बयानात दे रहे हैं, बड़े मुहतात होकर चीज़ों को देख रहे हैं। अमेरिका को वॉच करें, इसराइल को वॉच करें, क्योंकि दो चीज़ें ज़हन में रखिएगा। ये जंग अमेरिका का जो प्लान है, जो इसराइल चाहता है, वो चाहता है कि इस जंग के अंदर सारे ममालिक नेटो समेत हम ईरान पर चढ़ दौड़े और ईरान से फिर अमेरिका लड़ाई करे और वो इर्द गिर्द ममालिक से अड्डे मांगे। जब ये सूरत हाल पैदा हो जाएगी तो या तो फिर आपने अमेरिका के साथ खड़े होना है, तो या फिर आपने अमेरिका के खिलाफ खड़े हो गए, यानी अमेरिका ये कहेगा कि तुम मेरे खिलाफ हो तो तुम ईरान के साथ हो। आप जितना मर्जी इनकार करें, उसके बाद आप सोच सकते हैं सूरत हाल क्या होगी। ईरान की प्रॉक्सी वार जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इवन कि आप अंदाजा कीजिए कि इसराइल ने इस वक्त ऐलान किया है कि जी हाँ, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है वो लिबनान यानी हिजबुल्लाह ने फायर किया है, और उन्होंने अभी तक ये क्लेम नहीं किया कि हमारा नुकसान क्या हुआ है, फलाना क्या हुआ है, लेकिन ये उन्होंने कहा है कि हमें इस वक्त शदीद नुकसान का सामना करना पड़ा है, और उन्होंने कहा है कि हम अगली स्टेज की जो जंग है वो लड़ने के लिए इस वक्त भरपूर तैयारी करें। और उन्होंने कहा वो जंग बड़ी खतरनाक होने वाली ग्राउंड ऑपरेशन भी है, और अगले लेवल की जंग हम लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। यानी आप अंदाजा कर लीजिए कि उन्होंने एडमिट किया, उसकी वजह क्या है। असल में हिजबुल्लाह कोई भी हमला करता है उसके कुछ अरसे के बाद वो वीडियो जारी कर देते हैं, तो अगर इसराइल यहाँ पर डिनाई करता है और वो वीडियो जारी करते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ा झटका होता है। आप ये देखिए कि उन्होंने कहा है कि अब इसराइल ने के डिफेंस मिनिस्टर ने यहाँ तक कहा कि हिजबुल्लाह ने फैसला कर लिया है कि उन्होंने जंग में शिरकत करनी है। उन्होंने कहा जब वो ये जंग में शिरकत करेंगे तो बहुत भारी कीमत आपको चुकाना पड़ेगी, क्योंकि वो अमेरिका को आगे लेकर आने वाले। असल में इसमें एक और भी बड़ी सूरत हाल है कि मुस्लिम ममालिक से राब्ते में है सारे इस वक्त। वो कह रहे हैं कि सारे अपनी अपनी पोजीशन वाज़ेह कर दें, कौन कहाँ पर खड़ा है, कोई अमेरिका को अड्डे देगा या नहीं देगा। फिर उसके बाद आप ये देखें कि सबसे ज़्यादा मसला है उन ममालिक के लिए जिनकी बाउंड्री ईरान के साथ लगती है या वो ईरान के आगे पीछे है। अमेरिका ने जिस मकसद के लिए यानी अड्डे रखे थे इर्द गिर्द इस खत्ते के अंदर, वो किस लिए रखे थे? वो इसराइल के लिए रखे थे कि कल को जब ज़रूरत होगी तो हम ये करेंगे। देखिए, इस वक्त जेन में रखिएगा, सबसे बड़ी अक्लमंदी की हुई है अरब ममालिक ने। उन्होंने यमन की जंग खत्म कर दी हुई है, उन्होंने ईरान से दोस्ती कर ली है, चाइना ने उसमें रोल प्ले किया है। अमेरिका को ये बात बड़ी खटक रही है, इसराइल को ये खटक रही है कि सारे फारिग हो गए तो ये अब सीधा सीधा हमारी तरफ आने वाले हैं। तो जब ये हमारी तरफ आ रहे हैं तो बताइए कि सूरत हाल क्या पैदा होगी। ये असल में वो मामलात हैं, वो सूरत हाल है जो अगले कुछ अरसे के अंदर आपको नजर आएगी, और ये हॉन्ट करती हुई नजर आएगी इसराइल को। आप ये देखिए कि इसका बदला उन्होंने ईरान से लेना है। जैसे ही ग्राउंड ऑपरेशन इसराइल ने स्टार्ट कर दिया, उन्होंने आज अक़वाम मुत्तहिदा, असल में अब ये जो डिले आ रहा है वो 2-3 चीज़ों का आ रहा है। एक तो अमेरिका उनको बता रहा है कि आपका नुकसान कितना हो सकता है, दूसरा डिले ये आ रहा है कि वो यहाँ पर एक हुकूमत कायम करना चाहते हैं।
आफ्टर ऑल जाहिर सी बात है, जब हमास की हुकूमत खत्म होगी तो उन्होंने कोई ना कोई हुकूमत तो कायम करनी है। इस मकसद के लिए उन्होंने बातचीत कर रहे हैं इस वक्त यूनाइटेड नेशन के साथ कि आप हमसे बातचीत करें, हमें बताएं कि अब यहाँ पर हुकूमत हमने किसकी कायम करनी है। यहाँ वो हुकूमत कायम करना चाहते हैं, चाहे वो यूनाइटेड नेशन की तरफ से बंदे हैं, फिर वो आगे बढ़ना चाहते हैं। तैयारी तो उनकी भरपूर है। और ये लड़ाई जो है, आप ये सोचिए कि अगर उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि कम से कम 1 साल तक ये लड़ाई जारी होगी, 348 दिन या 1 साल तक की लड़ाई होगी, तो आप फिर अंदाजा कर सकते हैं कि किस पैमाने पर जाकर उन्होंने लड़ाई करनी। खाली सोचिए यहाँ पर ये लड़ाई होती रही है, गजा का ऑपरेशन होता रहा और उसके बाद लिबनान चढ़ दौड़ेगा, ईरान चढ़ दौड़ेगा, तो वही रहेंगे इसी तरह चुप करके। अमेरिका ने जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट दी हुई है उसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि अगर हम डायरेक्टली हमला नहीं करते, या मिसाल के तौर पर अगर आप गजा के अंदर ऑपरेशन शुरू करते हैं, तो लिबनान और ईरान ये आपके साथ लड़ाई में शरीक होंगे, लेकिन हिजबुल्लाह जो लड़ाई करेगी वो डायरेक्टली होगी, उसकी बैक पर खड़ा होगा ईरान। ईरान डायरेक्टली नहीं आएगा। जब हम ईरान के ऊपर हमला करेंगे तो फिर ईरान आएगा और उसके बाद जो तबाही होगी उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि अभी तक हमें अरब ममालिक या गल्फ कंट्री से जो अमेरिका सोच रहा था वो अभी तक वो मामला उनका सामने नहीं आया, क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंदर उसको जो सपोर्ट चाहिए थी अभी तक वो सपोर्ट उसको मिल नहीं पाई। यानी इवन कि आप देख लें कि इजिप्ट की जानिब से नहीं हो रही। जो ममालिक इस वक्त इसराइल का साथ देगा उनके अपने ही लोग उनके खिलाफ हो जाएंगे कि भाई आप ये काम क्या कर रहे हैं। ये असल में जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है वो इसराइल के लिए आइडियल सिचुएशन नहीं है। वो चाह ये रहे थे कि हमारे साथ मामला तय हो, ये चीज़ें हो, फिर उसके बाद हम करें, लेकिन ये उन्होंने अंदाज़ा नहीं किया था। मिसाल के तौर पर मोहम्मद बिन सलमान ने कह दिया है कि भाई ये इसराइल की जारियत है, दहशतगर्दी। यहाँ तक उन्होंने कह दिया है कि आप 1967 की पोजीशन पर चले जाएं। यानी इसराइल ने ये तो कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा था कि सऊदी अरब के साथ उनकी बातचीत हो रही है और हमें ही वो कह देंगे कि आपको हम वो पोजीशन कबूल करेंगे जो 1967 की है। अगर इसराइल को ये बात पता होती, उनको असल में बहुत सारी चीज़ों में मिसकैलकुलेट हो गया है। ये बाइडन ने जो दौरा किया है वो आकर बार बार नेतन्याहू को यही तो कन्विंस करता रहा कि भाई तू सब्र कर, अभी थोड़ा इंतजार करो, सब्र करो। अगर तुम इस सारे मामले के अंदर इसी तरह की जल्दबाजी दिखाओगे तो तुम्हारा जितना नुकसान होगा वो तुम बर्दाश्त भी नहीं कर पाओगे। और आप ये देखिए कि टाइम्स ऑफ इसराइल ने भी यही बात की है। वो बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि अमेरिका वैसे तो साथ है इनके, लेकिन प्राइवेटली वो इनको इनकार कर रहा है कि आप ये काम ना करें, आप ये हरकत ना करें, क्योंकि अगर आप ये लड़ाई करेंगे तो आपको बड़ा नुकसान होगा। असल में यही वजह है कि आप ये देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कि हिजबुल्लाह के बारे में, उसने कहा ये बहुत स्मार्ट लोग हैं और इनसे डील करना इतना ज़्यादा आसान नहीं है। यही बात ट्रंप को समझ आ गई थी अफगान तालिबान के बारे में। तो उसने क्या बात की थी, उसने कहा था कि तालिबान के जो लोग हैं बड़े ज़हीन हैं, इनसे डील करना आसान नहीं, लेकिन सिर्फ मैं ही हूं जो इनसे डील कर सकता हूं। और ये बात उसकी ठीक थी। उसने क्या डील की थी? उसने डील की थी कि भाई लड़ाई ख़त्म हो। उसने कहा कि इनके साथ लड़ाई की, उसने असल में कहा था कि इन्होंने, मुझे हिस्ट्री पता चली है, ये 1100 साल से लड़ते ही आ रहे हैं, तो लड़ाई इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर हम अपना नुकसान करेंगे, उसने कहा था जो बड़ी ताकतें होती है लंबी जंगें नहीं करते, आपको निकलना होता है। आज ट्रंप के यानी उस बंदे ने जो कहा तो अमेरिका की स्टैब्लिशमेंट ने उसी को निकाल दिया, क्योंकि असल में जो बंदा भी स्टैब्लिशमेंट के मंसूबों के खिलाफ खड़ा होता है, इस्टेब्लिशमेंट उसको गवारा नहीं करती। और इस्टेब्लिशमेंट का मसला ही यही होता है कि उनकी उजारादारी कायम है। ट्रंप ने ये बात कही थी, उसने कहा था अमेरिका आज़ाद तो हो गया है लेकिन ये इस्टेब्लिशमेंट से आज़ाद नहीं हुआ। यानी उसने कहा था कि हमें इस सारी सूरत हाल के अंदर वो फैसले, अभी भी उन्होंने कहा, ट्रंप ने कहा कि अगर मैं होता तो ना यूक्रेन की जंग छिड़ती, ना हमास हमला करता। और ये बात ठीक है, काफ़ी हद तक वो इस चीज़ को मैनेज करने के माहिर थे। तो अब सूरत हाल ये है कि इसराइल का नुकसान होना शुरू हो गया और उनको ये बात समझ आ गई है कि आगे चल के हमारे साथ क्या होगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।